बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिटायरमेंट का ही हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप का, कि जिसमें हम दो मैथड कर चुके हैं। सेल्स का मैथड हमने कर लिया है और हमने बोनस मैथड कर लिया है। इसमें एक सफिशिएंट कैश का होता है जो आपके इस बार सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और सेल है, बोनस है और साथ साथ गुडविल है। गुडविल मेथड के अंदर हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि सेल मेथड में क्या हो रहा था। कि सेल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट थे उसको हम क्लोज कर रहे थे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका, और उसके बदले उसको कैश मिल रहा था। और वो कैश उसको कौन दे रहा था? एग्जिस्टिंग पार्टनर दे रहे थे या फिर कोई नया आने वाला पार्टनर। तो उस कैश की हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि वो कैश पर्सनली एक दूसरे की पॉकेट में जाते हैं, फर्म से निकल के नहीं जाते। जब फर्म से निकल के नहीं जा रहे होते तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, पर्सनल अकाउंटिंग हम नहीं करते, हम फर्म की करते हैं। तो लिहाजा कैपिटल की अकाउंटिंग हमने खाली की थी। बोनस मेथड के अंदर भी जो पार्टनर रिटायर होगा उसको अपना कैपिटल क्लोज करता है, और कैपिटल क्लोज करने के बदले में उसको कैश चाहिए या अदर एसेट्स चाहिए। इस बार फर्म उसको वो कैश देती है और ये अदर एसेट देती है। ठीक हो गया। तो उसमें हम जो था वो कैपिटल जब अकाउंट क्लोज करते थे उसके बदले हमें कैश या अदर एसेट मिलते थे, और इसमें हम बोनस निकाल रहे होते थे। अब जो गुडविल का मेथड है हमारा, गुडविल मेथड के अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है, होता क्या है पहले सुनो। कि एक पार्टनर है, उसका कैपिटल था 80,000 रुपए का। वो रिटायर हुआ, उसको पैसे मिले 1 लाख रुपए। जब उसको 1 लाख रुपए मिले तो उसको कितने पैसे ज्यादा मिले? उसको 20,000 रुपए ज्यादा मिले। 80,000 रुपए का उसका कैपिटल था, 1 लाख रुपए उसको मिले तो 20,000 रुपए उसको ज्यादा मिले। वो जो 20,000 रुपए उसको ज्यादा मिले ना, बेसिकली जो फर्म ने अपनी गुडविल क्रिएट की थी उसकी वजह से मिले। ठीक है, गुडविल का कॉन्सेप्ट हम एडमिशन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो उसने जो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 20,000 रुपए, वो फर्म की गुडविल के में से मिल रहे हैं। तो जाते जाते जब उसको 20,000 रुपए ज्यादा मिल गए तो इसका मतलब ये होगा उसका कैपिटल 80,000 का था। 80,000 रुपए का जिसका कैपिटल था वो मजीद 20,000 रुपए से बढ़ेगा। अब उसका 1 लाख का कैपिटल हो जाएगा, और अब उसका 1 लाख के कैपिटल को हम क्लोज करेंगे और 1 लाख रुपए उसको दे देंगे। यानी कि उसका 20,000 रुपए से पहले कैपिटल बढ़ाया जाएगा, और फिर वो 1 लाख रुपए कैपिटल क्लोज होगा और उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा वो मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। पुराने पार्टनर जब ये देखा तो बोले, भाई ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसको जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये फर्म की गुडविल में से मिल रहे हैं। और फर्म की गुडविल में इस रिटायर्ड पार्टनर ने अकेले काम नहीं किया था, हमने भी काम किया था। ठीक है, ये रिटायर हो रहा है, इसको पैसे दिए जा रहे हैं, दे दो। हमें पैसे ना दो, लेकिन हमारा कैपिटल तो बढ़ा दो, ताकि हमारा कैपिटल तो बढ़े, हमारा बिजनेस में सरमाया तो बढ़ जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाए। तो लिहाजा हमारा कैपिटल बढ़ाओ। तो पुराने पार्टनर ये कहते हैं इसको जो 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये किस हिस्से में से दिए जा रहे हैं? पहले तो टोटल वो हिस्सा बताओ। और वो जो 20,000 रुपए इसके दिए जा रहे हैं, उस 20,000 रुपए देने के अलावा हमारा भी कैपिटल में हिस्सा बढ़ाओ। ठीक है। तो द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल मिली, जो फर्म ने क्रिएट की थी, फर्म ने कमाई थी। और गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर। गुडविल तमाम पार्टनर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जो सवाल में दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, अगर वो नहीं है तो फिर जो कैपिटल रेशियो सवाल में है, जो कैपिटल गिवन है, उनसे हम कैपिटल रेशियो निकालेंगे और उससे गुडविल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे आगे देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर, सी इज रिटायरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1। वर्किंग कैसे करते हैं? सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल लिखते हैं जो सवाल में गिवन था। ठीक है, वो लिखने के बाद उसको जो पैसे दिए गए वो लिखते हैं। 80,000 रुपए का कैपिटल था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए उसको दिए गए। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो 20,000 रुपए आ गए। वो 20,000 रुपए क्या है? वो बेसिकली गुडविल में से हिस्सा दिया जा रहा है उसको, रिटायर होने वाले पार्टनर को। गुडविल टू बी पेड टू सी। ठीक है, गुडविल पे की जा रही है जो एक्सेस अमाउंट है। तो अब टोटल गुडविल फंडा क्या था? पुराने पार्टनर कहते हैं टोटल गुडविल निकालो। टोटल गुडविल कैसे निकलेगी? वो जो गुडविल पे की जा रही है उसको डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर से। उसका फॉर्मूला ये नीचे मैंने लिख दिया है।
टोटल गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, वही 20,000 रुपए जो आई वो, उसको डिवाइड करोगे इंटरेस्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर से। इंटरेस्ट कितना है? 1/6, सवाल में गिवन है 3:2:1, 7/6 निकाला। तो बेसिकली डिवाइड 1/6 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 6/1 हो जाएगा, और फर्म की ये टोटल गुडविल आ जाएगी। ठीक है, टोटल गुडविल आ जाएगी। अब ये टोटल गुडविल में से हिस्सा आपने क्या करना है? सबको देना है। गुडविल में सबको हिस्से दिया जाता है इस गुडविल के मेथड में। तो गुडविल आपका जो यहाँ पर आया होगा वो आपने यहाँ पे लिखा। सी का हिस्सा यहाँ 20,000 रुपए था जो आप यहाँ पर लिख चुके हो। और इस सवाल में बेसिकली, इस सवाल में एक बात याद रखना, यहाँ पे जो 3:2:1 है ना, ये 1, ये बेसिकली इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 1:1 है। ठीक है, या बल्कि चलो इसको काट दो, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए, इसको छोड़ दो। नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, कोई मिस्टेक नहीं है। रेशो क्या है? 3:2:1 है। अभी क्या करना है? गुडविल क्या है? जो गुडविल आई टोटल वो लिखी। सी का हिस्सा 20,000 रुपए था। अब इस रेशो से हमने बाकी हिस्सा निकाला 3:2:1 से, और ए को भी दे दिया और बी को भी दे दिया, जो रेशो से हिस्सा निकला उनका वो दे दिया। ठीक है, और उसके बाद अगली एंट्री हमने क्या बनाई? इस कैपिटल को हमने खत्म किया, कैपिटल सी को, और उसके बाद इसको कैश दे दिया। ठीक हो गया। सवाल में जो भी रेशो गिवन होगा ना, आपने उस रेशो से करना है। सवाल में जो भी रेशो गिवन होगा आपने उस रेशो से करना है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली सवाल करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, अ, ये देखो एक सवाल है हमारे पास। ये सॉरी 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 सॉरी, अच्छा, ये एक सवाल है हमारे पास 2007 का। ठीक हो गया, 2007 का हमारा ये सवाल है। इसका ए पार्ट हम कर चुके हैं, बी पार्ट से हमारा ताल्लुक इस बार नहीं, क्योंकि सफिशिएंट कैश और हमारे टॉपिक में इस बार ये नहीं है एग्जाम में। सी, पेड ₹1,000 टू मतीन, मतीन को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। Assuming that the increase in the value of asset is to be recorded as goodwill, कह रहे गुडविल मेथड से रिकॉर्ड कर लो। सर अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर वो जो मैंने पॉइंट्स बताए ना कि पुराने पार्टनर एग्री नहीं है टू रिड्यूस देयर कैपिटल, उससे पता चलेगा गुडविल है। जो पॉइंट्स, जो हिंट्स मैंने आपको दिए उससे पता चलेगा कौन सा टॉपिक है, आप उससे करोगे। वही हिंट्स यहाँ पर भी है। मुबीन, मोइन एंड मतीन आर इक्वल पार्टनर, तीनों बराबर के पार्टनर है। बैलेंसेस 60,000, 1,80,000 रुपए दिए हुए। मतीन का बैलेंस जरा चेक करो कितना है? 80,000 रुपए का कैपिटल है मतीन का। ये रहा। और मतीन को पैसे कितने दिए जा रहे हैं? 1 लाख रुपए। इसका मतलब मतीन को कितने एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं? 20,000 रुपए। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ। मतीन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूज द बिजनेस, बाकी पार्टनर बिजनेस करते हैं। तो अब इसकी अगर मैं वर्किंग करता हूँ यहाँ पे, तो जरा चेक करना, इसकी वर्किंग अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ये ना मैं असल में आज चला रहा हूँ अपने लैपटॉप से, उससे थोड़ा मुझे मसला हो रहा है। अब इसकी अगर मैं वर्किंग करता हूँ यहाँ पे, फायदा नहीं हुआ। चलो, ये देखो, मतीन का कैपिटल सवाल में कितना है? सवाल में मतीन का कैपिटल दिया हुआ है 80,000 रुपए दिया हुआ है। वो हमने यहाँ पे लिखा जो मैंने फॉर्मेट बताया। मतीन इज टू बी पेड, मतीन को कितने पैसे मिल रहे हैं? 1 लाख रुपए। एक्सेस अमाउंट कितनी है भाई? 20,000 रुपए। इसका मतलब ये जो एक्सेस अमाउंट है ये गुडविल है जो दी जा रही है, यानी गुडविल होगी टोटल, किसी कुछ उसमें से 20,000 रुपए मतीन को दिए जा रहे हैं। पुराने पार्टनर फड्डे डाला भाई, टोटल गुडविल निकालो और हमें भी हिस्सा दो। तो टोटल गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जो गुडविल आप देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, उसको डिवाइड कर देते हैं उसके रेशो से। तो इक्वल पार्टनर है तो 1/3 का रेशो होगा। इक्वल में 3 है
तो तीनों को एक 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 मिलेगा, तीनों को एक एक मिलेगा, तो 3/1/3 हो गया। इसको अगर उल्टा करोगे तो 3/1 हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ गया, 60,000। 60,000 की टोटल गुडविल आ गई। तो पहली एंट्री जो आपकी 60,000 की टोटल गुडविल आई, अब इस गुडविल को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पहला स्टेप क्या होता है, जो गुडविल टोटल निकालते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। 60,000 रुपए लिखे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करोगे, 20,000 रुपए तो तुम्हारे ऑटोमेटिक ये मिल ही रहे हैं, इसको तुमने यहाँ लिख दिया। और क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है, तो इक्वल पार्टनर के लिए दोनों को भी 20,000 रुपए दे दिए। तो ये 60,000 रुपए की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब अगली एंट्री में मतीन का कैपिटल बिजनेस से खत्म करोगे। तो मतीन का कैपिटल कितना है, 1 लाख। कैसे हुआ 1 लाख, 80,000 रुपए सवाल में गिवन थे और 20,000 रुपए यहाँ से बढ़ गए, तो टोटल 1 लाख हो गया। और कैश इसको सवाल में खुद कह रहे हैं कि 1 लाख मिल रहा है, तो देखो इक्वल आ गई एंट्री। क्लियर हो गया। तो ये हमारा गुडविल का मैथड है। यानी कि इसकी वर्किंग आपको याद रखनी है कि जो कैपिटल दिया जाता है उसमें से जो हिस्सा मिल रहा है वो माइनस किया, जो एक्सेस अमाउंट बचा वो बेसिकली गुडविल होती है। गुडविल का एक हिस्सा होता है जो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जा रहा होता है। जो नाम बनाया होता है कंपनी ने, जो एक्स्ट्रा पैसे कमाए, गुडविल वो दे दिया किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। पुराने पार्टनर ने फंडा डाला, हमें भी दो हिस्सा। उनको हिस्सा देने के लिए हमने टोटल गुडविल निकाली जो 60,000 रुपए आई, उसका फॉर्मूला मैंने बताया। फिर एंट्री क्या करते हैं, जो टोटल गुडविल आई होती है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तमाम पार्टनर्स को, तमाम का कैपिटल बढ़ा देंगे और एंड में मतीन का कैपिटल खत्म करके उसको उसका हिस्सा दे देंगे। ये है हमारा गुडविल का सिंपल मैथड। ठीक है। इसमें गुडविल के अंदर एक छोटी सी एक और चीज आती है जो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इसको देखें और इस पर फिर मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह।